Hello students, I am Sohail Hassan. I am mentoring the students of class 9th and 10th since 2015. आपको पता ही होगा कि हम फर्स्ट से लेकर 8th तक तो खाली आम साइंस पढ़ते हैं, मगर जो ही 9th में आते हैं तो पता लगता है कि साइंस की कुछ ब्रांच भी है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो हम ठीक ठाक पढ़ते हैं 9th 10th, मगर जो ही 11th में आते हैं तो बच्चे के साथ दो कंडीशंस होते हैं, और सेम फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ भी दो कंडीशंस होते हैं। बात मैंने पहले, क्योंकि हमें पहले फिजिक्स का ही चैप्टर उठाना है, एक नाम है मोशन। अच्छा, बच्चे के साथ क्या होता है और फिजिक्स के साथ क्या होता है? स्टूडेंट और फिजिक्स। स्टूडेंट के साथ ये होता है, स्टूडेंट जो ही 11th में आता है तो पहले तो ठीक ठाक हर कोई ठीक ठाक पढ़ता है, मगर जो ही सेशन मिड में आता है तो उसको लगता है भाई फिजिक्स क्या है, पता ही नहीं होता फिजिक्स क्या है। 12th में आते आते उसको 11th का कुछ पता ही नहीं होता है, कोई कंसेप्ट ही पता नहीं होता है, बेसिक्स उसके खाली होते हैं। जब बच्चा सोचता है फिजिक्स क्या है तो फिजिक्स सोचती है हाय बच्चा क्या है। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 2, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो सोचते हैं आह वाह क्या सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स सोचती है वाह क्या बच्चे है। अच्छा, हमें इस कैटेगरी में नहीं आना है, हमें इस कैटेगरी में आना है। इसके लिए हमें पहले से ही बेसिक्स फ्रॉम द 9th बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि हम कल इस कंडीशन में आए, ताकि हम कल के आइंस्टीन बने, कल के न्यूटन बने, एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं कुछ देर से सिर्फ बोल रहा हूं फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, मगर बच्चे को भी फिजिक्स नहीं पता होता है 9th में। तो चलो पहले देखते हैं फिजिक्स क्या है। चलो बच्चों देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी। इट्स लॉज आर टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इतना तो पता है कि फिजिक्स कैन बी डिफाइंड, फिजिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंस। वो कोई ब्रांच है साइंस की। जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, और मैटर और एनर्जी के मोशन के बारे में। आपको, अगर आपने अपनी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि हमें केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं मैटर के बारे में ही। तो फिर भी हम यहां पर मैं लिखूंगा मैटर के बारे में कुछ, कि मैटर कुछ नहीं होता, एनीथिंग, कुछ भी दुनिया में जिसका कोई मास हो और जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर बोल सकते हैं। और इसके साथ हम एडिशनल, इतना तो हर किसी को पता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। मगर उसके बगैर भी अगर कोई हमें एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, अच्छा वो तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, मगर इसीलिए मैटर की डेफिनेशन में हम ऐड कर सकते हैं विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस। कोई स्मेल आ रही है हमें, फ्रेगनेंस हो या कोई बदबू, कुछ भी जो हम फील कर सकते हैं वो भी मैटर में आता है। अच्छा, जैसे कि कहीं अगरबत्ती जली हो तो वहां से फ्रेग्रेंस आती है, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, उनका छोटा मास तो होता है मगर मास तो होता है। एयर में वो ऑक्यूपाई स्पेस तो करते ही है। अच्छा, बाकी मैटर के बगैर हम, अगर हम हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म्स देखें तो उसमें पता लगता है कि बाहर की दुनिया दिखाई जा रही है, कोई आउटर स्पेस दिखाई जा रही है, उसमें कुछ एनर्जी दिखाई जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल वो एनर्जी होती है। मैटर के बगैर जो भी दुनिया में होता है उसे एनर्जी कहते हैं। और इसमें मैटर, चाहे चाहे कोई लाइट हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक एनर्जी है। चाहे मैटर हो या एनर्जी हो, वो दोनों, उनकी मोशन को पढ़ना
इस सब को हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, उसके मोशन के बारे में, सब के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मगर फिजिक्स में जो लॉज होते हैं, जैसे हम सेकंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स दे आर जस्ट टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स भी जरूरी है फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिसको मैथ्स अच्छी आती है उसको फिजिक्स भी अच्छी आती होगी, हाँ ठीक है। या जिसको मैथ्स अच्छी आएगी अब, उसको फिजिक्स भी अच्छी आएगी। ओके, ये हुआ इंट्रो, ये हुआ हमारी डेफिनेशन फिजिक्स की। मगर हमें अब देखना, हमारे फिजिक्स में चैप्टर पहला आता है 9th में, मोशन। चलो मोशन के बारे में चलो देखते हैं, उसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट्स। चलो, हमने ऊपर लिखा मोशन चैप्टर है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमें मोशन पहले पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है कि मोशन फिजिक्स में क्या ट्रेंड रखते हैं। मैकेनिक्स, इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स में, कि पहले मोशन पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे इसके बाद और एक चैप्टर इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी फोर्स, मोशन किससे होती है? किसी बॉडी में मोशन आती है जब उस पर फोर्स लगता है, यानी कि उस मोशन के पीछे काज क्या है, यानी फोर्स। फिर पढ़ेंगे कि फोर्स से मोशन आई, यानी बच्चा, कोई बॉडी डिस्प्लेस हुआ किसी फोर्स से, तो हमने वर्क की। फिर हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी में, कि वर्क की तो उसके लिए एनर्जी जरूरत है। एनर्जी किसी टाइम के लिए हमने इस्तेमाल की तो उसे पावर कहते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड है। तो हम पहले जाते हैं अपने पहले चैप्टर पे, यानी मोशन। मोशन में देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। कंटेंट्स मैंने लिखे कि क्या कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। पहले लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी पहले तो कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। उसके बाद कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता नहीं अभी, आपको फिर पता लगेगा, मुझसे ज्यादा पता लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? 2 किस्म की होती है, स्केलर और वेक्टर। फिर आगे पढ़ेंगे आप, टेंसर भी होती है 11th में। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा जो ग्राफ्स होते हैं इसमें फिजिक्स में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और फिर कुछ इक्वेशंस हैं, इस आपके क्लास में 3 इक्वेशंस है मोशन की। उन 3 बेसिक इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। और लास्ट टॉपिक एंड है हमारे एंड में, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो चलो पहले हम जाते हैं पहले टॉपिक पे, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, क्या होता है। हमने यहां पर पहला टॉपिक लिखा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इससे पहले मैंने और कुछ लिखा है यहां पर, चलो देखते हैं क्या लिखा है। लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखो। व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हो? हाँ, मनी थिंग्स, बहुत सी चीजें देख रहे हो। हाउसेस, मकान। लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, दरख्त। हाँ, स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे। पीपल, लोग। बर्ड्स, एनिमल्स एंड मनी अदर्स, परिंदे, जानवर। हाँ, मगर एक चीज देखते होंगे, ईच हाउस इन योर लोकेलिटी रिमेन्स इन इट्स अलॉटेड प्लेस। जैसे आप जिस घर में रहते हो, अगर आप शाम को सोते हो, क्या आपका घर किसी, सुबह जब उठते हो किसी दूसरी प्लेस पे होता है? नहीं, जिस जगह वो बना है, बिल्ड हुआ है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 मंथ्स पहले, 1 साल पहले, वो वहीं पर होगा, अपनी अलॉटेड प्लेस पर। द ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस रिमेन्स देयर ऑल द टाइम। और जो आपके घर के बाहर कोई बड़ा दरख्त होगा किसी भी तरह का, वो अपनी ही जगह पर रहेगा जब तक वो सूखेगा नहीं, जब तक उसे हम काटेंगे नहीं। हाँ ठीक है, जब तक वो खुद खत्म ना हो। अच्छा, बर्ड्स कीप फ्लाइंग, परिंदे उड़ते रहेंगे। पीपल में सिट अनमूव्ड फॉर अ व्हाइल, लोग कहीं अगर थक जाएंगे तो ठहर जाएंगे, वरना और मे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वरना चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में।
मतलब क्या हुआ ये लिखने का, चलो देखते हैं ये भी क्या मतलब हुआ। हमने अभी देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाउसेस देखे, ट्रीज मैंने लिखे, वहां पर स्मॉल प्लांट्स देखे, हमने फ्लाइंग बर्ड्स देखे, मूविंग या आर पीपल एट रेस्ट देखे। हमने कुछ उसमें ऑब्जेक्ट्स देखे जो अपने पोजीशन पर ही है, वो घर जिसमें आप रहते हैं हर वक्त वही रहता है अलॉटेड प्लेस पर, वो ट्रीज वो प्लांट्स जो आपके घर के इर्द गिर्द है वो वहीं पर रहते हैं जहां पर वो एंकर्ड है। अच्छा, मगर कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लाइंग बर्ड्स है, कुछ लोग चल रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं, फ्लाइंग जैसे हमारे ऊपर से एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अच्छा, मगर फिजिक्स में हम जो ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते उनको, जैसे वो अलॉटेड हाउस, वो एंकर ट्रीज, उनको हम बोलते हैं वो रेस्ट पर है। और जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कुछ देर तक रेस्ट में भी रहेंगे मगर पोजीशन चेंज करेंगे, उससे उन्हें हम मोशन में कहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा, यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा, यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा, मगर पता नहीं क्या किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग क्या है, चलो पहले वही देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है फिजिक्स में। हमने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बॉडी, क्या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बॉडी क्या बॉडी भी बोल सकते हैं। फिजिक्स में कोई चीज जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे ऑब्जेक्ट या बॉडी कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पर। पहले मोशन क्या होता है, मैंने लिखा है बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग्स। पहले मैं इसे समझाऊंगा कि अगर आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, गेट है, आप देखेंगे अगर आप वहां पर खड़े होंगे तो आपका कोई दोस्त, वो भी अगर आप घड़ी में देखेंगे 10 बजे हैं, वो भी वहीं पर होगा। फिर आप देखेंगे कि 10:05 पर आप फोन करेंगे उस दोस्त को, अगर वो वहां से गया होगा तो आप बताएंगे कि कहां पर हो, वो बताएगा मैं लेट श्रीनगर में हूं, तो आप बताएंगे कि 10 बजे वो आपके साथ था, उस गेट के पास था। अच्छा, मगर 10:05 में वो कहां पर है, वो दूसरे प्लेस पर है। तो उसने क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई एक प्लेस से दूसरी प्लेस, टाइम भी चेंज हुआ, और जिस जगह वो था पहले गेट, वो रेफरेंस पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट, वो गेट इधर उधर नहीं, वो अलॉटेड जगह पर है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट वो आपके सराउंडिंग में फिक्स्ड पॉइंट है, पहले वहां था, और जब वो 10:05 पर कहीं और किसी और प्लेस पर होगा, श्रीनगर में होगा, तो वहां पर उसका रेफरेंस पॉइंट कोई और होगा। अच्छा, इसे बोलते हैं मोशन, इसे बोलते हैं मोशन। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है, कार्स एंड बसेस मूविंग ऑन द रोड, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द एयर, रनिंग ब्लेड्स ऑफ द फैन। जो फैन है वो लगता है वो एक ही जगह पर पाइवट होता है, मगर क्या होता है उसके ब्लेड्स, पहले अगर ब्लेड यहां पर, अगर ये फैन है, अगर ये ब्लेड नंबर 1 है, ब्लेड नंबर 2 है, ब्लेड नंबर 3 है, अगर ये 1 अभी यहां पर होगा तो चलते 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 ये 1 2 पर पहुंच जाएगा, 2 उस वक्त 3 पर पहुंच जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, इसे बोलेंगे मोशन। जब मोशन उसे बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, उसका टाइम भी चेंज होता हो, और रेफरेंस पॉइंट जो पहले हो वो बाद में ना रहे। ठीक है, हाँ, इसे बोलते हैं मोशन। अब आते हैं रेस्ट क्या होता है बच्चों, चलो अब रेस्ट पर आते हैं। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप रेस्ट पर आओ कि लेक्चर पास करो, नहीं, रेस्ट पर, रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अब बॉडी को कब हम बताएंगे कि वो रेस्ट पर है, जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो। टाइम तो हर वक्त, टाइम तो हमारे लिए नहीं रुकेगा ना, तो टाइम चेंज होता ही रहेगा विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। वही एग्जांपल लेंगे फिर से, आप दो दोस्त हो, आपके घर के बाहर हो, आपके गेट के बाहर हो, आप देख रहे हो कि 10 बजे है, आप और आपके दोस्त आपके गेट के बाहर है, फिर आप 10:05 पर देखते हैं कि आपका दोस्त भी वही है और आप भी वही हो, तो हम बताएंगे कि आपका दोस्त रेस्ट पर है।
आप भी रेस्ट पर हो, आप पहले भी वही थे, हाँ अब आपका दोस्त भी रेस्ट पर है। एग्जाम्पल है जिस जिस कमरे में मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं उसके वॉल्स, वॉल्स ऑफ द रूम। हाँ, मगर एक बात है जो मैंने दोनों में लिखी, दोनों डेफिनेशंस में, वो है रेस्ट और मोशन के डेफिनेशन में, वो है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट का मजा तब आएगा जब मैं कल पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन, यानी कि मोशन और रेस्ट कोई एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, हमें पढ़नी है बेसिकली फिजिक्स में एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ मोशन पढ़नी है मगर रिलेटिव मोशन, उसमें कल आएगा हमें मजा जब हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे उसी में। ठीक है, ओके, इट वाज ऑल फॉर द डे।